वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और एग्जाम्पल 2 किया हुआ था हम लोगों ने, एग्जाम्पल 15 एंड 16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको हमने बताया था आपको, उसको ज़रूर करिएगा, एक दो बार सॉल्व करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए होमवर्क है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको दिया हुआ है, इसमें सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का। तो बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है, कुछ प्रॉब्लम्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाई एनी एल्जेब्रिक मेथड। किसी भी एल्जेब्रिक मेथड को यूज करके आप उसका सलूशन निकालिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया हुआ है फोर्थ का प्रॉब्लम नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, बुक में पढ़िए तो लिखा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड। एक पार्ट जो हॉस्टल चार्ज है उसका एक पार्ट क्या है, फिक्स चार्ज लग रहा है। एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और जो बचे हुए चार्ज हैं वो डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ डेज पे आप कितने दिन मेस यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन अ स्टूडेंट ए, कोई एक स्टूडेंट है ए, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, उसने 20 डेज का फूड लिया। सी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज। तो उसने कितना रुपया का पेमेंट किया हॉस्टल चार्ज के लिए, 1000 रुपीज़ पेमेंट किया। वेयर एज अ स्टूडेंट बी, कोई एक स्टूडेंट बी दूसरा स्टूडेंट है, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने 26 डेज का फूड लिया। तो उसने कितना पेमेंट किया, ज़्यादा पेमेंट करेगा ये 1180 रुपीज़ या 1180 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कास्ट ऑफ फूड पर डे। हमें क्या क्या निकालना है, फिक्स चार्ज एंड द कास्ट ऑफ फूड पर डे। तो दोनों चीज़ को मान लीजिए, एक को एक्स मान लीजिए x रुपीज़, फिक्स चार्ज को हम x रुपीज़ मान लेंगे, एंड फूड जो पर डे चार्ज है उसका हम मान लेंगे y रुपीज़। तो लेट फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज़ एंड और क्या हमें लेट करना है, कास्ट ऑफ फूड पर डे एंड कास्ट ऑफ फूड पर डे, इसको आप मान लीजिए y रुपीज़। तो इसमें देखिए टोटल 2 केस लगेगा, एक पहला केस स्टूडेंट ए के लिए, एक दूसरा केस स्टूडेंट बी के लिए। अगर आप थोड़ा सा चीज़ रिकॉल करिए तो ये कुछ वैसा ही है, क्वेश्चन प्रॉब्लम वैसा ही है जैसा हम लोगों ने टैक्सी फेयर वाला एक प्रॉब्लम किया था और एक लैंडिंग लाइब्रेरी वाला प्रॉब्लम किया था, उसमें भी फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज था, सेम वैसे ही ये भी है। तो केस नंबर फर्स्ट स्टार्ट करिए, फॉर स्टूडेंट ए, फॉर स्टूडेंट ए टोटल कितना रुपया ये पेमेंट कर रहा है, टोटल 1000 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्ज पे कर रहा है फॉर 20 डेज के लिए। तो टोटल हॉस्टल चार्ज पेड बाय स्टूडेंट ए, टोटल हॉस्टल चार्ज पेड बाय स्टूडेंट ए फॉर कितने डेज के लिए, फॉर 20 डेज। तो कितना हो जाएगा, 20 डेज के लिए कितना रुपया पे किया ये, 1000 रुपीज़। कितना रुपीज़ पे किया है, 1000 रुपीज़। अब इसको आप निकाल लीजिए, यहाँ से फिक्स चार्ज और फूड पर डे चार्ज जो है उससे निकाल लीजिए। तो फिक्स चार्ज का x रुपीज़ हो गया फिक्स चार्ज, ठीक है, x रुपीज़ क्या हो गया, फिक्स चार्ज हो गया। और फूड पर डे y रुपीज़ लग रहा है, कितना डेज का है ये देखिए 20 डेज का। तो 20 डेज का कितना रुपया हो गया, 20y इक्वल टू हो गया 1000। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर
फर्स्ट, बहुत ईजी है। ऐसे केस सेकंड, आप केस सेकंड में इक्वेशन खुद ही बना सकते हो। फॉर स्टूडेंट बी टोटल हॉस्टल चार्ज पेड बाई स्टूडेंट बी फॉर, ये देखिए कितने डेज यूज किया है हॉस्टल फॉर 26 डेज, फॉर 26 डेज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 1180 रुपीज़। ठीक है, 1180 रुपीज़। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा चार्ज, तो एक्स हो गया फिक्स चार्ज प्लस 26 डेज का जो कास्ट है फूड पर डे का, उसको मल्टीप्लाई करा 26 इंटू वाई हो गया, ये ऐड कर लेंगे, टोटल चार्ज हो गया इक्वल टू 1180। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर लीजिएगा। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो पहला इक्वेशन हो गया x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और दूसरा हो गया इक्वेशन x प्लस 26y इक्वल टू 1180। इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, यहाँ पे देखिए x का कॉफिशिएंट इक्वल है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हम लोगों ने कर लिया। यहाँ से हमें क्या मिल गया, 20y माइनस 26y इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस 6y इक्वल टू, इसमें माइनस करिए 1000 माइनस 1180 तो माइनस 180 हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा देंगे। y की वैल्यू हो गया 6 से यहाँ डिवाइड हो गया तो ये हो गया 30 रुपीज़। y की वैल्यू में कितना मिल गया, 30 रुपीज़। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 जिसमें आपको इजी कैलकुलेशन लगता है उसमें पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 हमें इजी दिख रहा है, उसमें कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बाई इक्वेशन 1 से x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू 30 रख देंगे इक्वल टू 1000 हो गया। x की वैल्यू ये मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा, 600 को राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये हो गया माइनस 600 इक्वल टू हो गया 400 रुपीज़। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल गया, x और y की वैल्यू। आंसर में लिख दीजिएगा आप, आंसर में हो गया फिक्स चार्ज इक्वल टू 400 रुपीज़ एंड कास्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल टू 30 रुपीज़। ठीक है, ये लास्ट में लिख लीजिएगा आंसर में। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, फ्रैक्शन प्रॉब्लम है, लिखा हुआ है अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन, फ्रैक्शन 1/3 कब हो गया, तो बुक में देखिए फ्रैक्शन 1/3 कब हो रहा, क्या किया जा रहा है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है एंड इट बिकम 1/4। ये तो पहला केस हो गया कि अगर न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो फ्रैक्शन कितना हो गया 1/3 एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और कह रहा फ्रैक्शन 1/4 हो गया जब हम 8 ऐड कर रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में। तो ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन प्रॉब्लम आप जानते ही हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। मैं इसमें इक्वेशन केवल बना के छोड़ दूंगा, आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके एक्स अपान वाई निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो लेट इसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन मान लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपान वाई। ठीक है, अब केस नंबर फर्स्ट कह रहा है कि न्यूमरेटर में, पहला केस जो है उसमें कह रहा है कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम न्यूमरेटर देन फ्रैक्शन बिकम 1/3। तो न्यूमरेटर में हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो न्यूमरेटर कितना हो गया अब x माइनस 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना तो अपान y हो गया इक्वल टू फ्रैक्शन हमें मिल गया 1/3। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। अभी इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3x माइनस 3 इक्वल टू हो गया y, 3 से दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, यहाँ y से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। वेरिएबल एक साइड कर लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए y को लेफ्ट में, 3x माइनस वाई इक्वल टू -3 राइट में ट्रांसपोज हो गया, 3 हो गया। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में कह रहा है कि
इट बिकम 1/4, फ्रैक्शन 1/4 हो गया व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जा रहा है, न्यूमरेटर में कोई वर्क नहीं करना हमें, तो न्यूमरेटर x ही रहेगा, डिनोमिनेटर में y में 8 ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर हो गया y प्लस 8 इक्वल टू फ्रैक्शन हो गया 1/4। ठीक है, फ्रैक्शन कितना हो गया 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया 4x इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y प्लस 8 हो गया। वेरिएबल एक साइड करिए, 4x, y को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट में, माइनस y इक्वल टू क्या हो गया 8। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। एलिमिनेशन मेथड से आपको दिख रहा होगा बहुत ही ईजी है। y का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट इक्वल है, वैसे भी कॉफिशिएंट भी इक्वल है, साइन सेम है, तो हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में माइनस कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, y निकल जाएगा। फिर लास्ट में x और y की वैल्यू को x/y में रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 आपका इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है एक, फर्स्ट वाला भी इसका इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था। कोई भी प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, सभी एनसीईआरटी के सभी प्रॉब्लम सब के सब इम्पोर्टेंट है, कोई आपको छोड़ना नहीं है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कम इम्पोर्टेंट। सभी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी पे आप फोकस करिए, सभी को कम से कम 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए अच्छे से। आपको रटना नहीं है, प्रॉब्लम को समझना है कि किस टाइप का प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला इसका जो पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है एस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। कोई एक स्टूडेंट है जिनका नाम है एस, वो 40 मार्क स्कोर कर रहे हैं एक टेस्ट में। जैसे आपके यहाँ टेस्ट होता है तो आप भी कुछ स्कोर करते हैं, तो उन्होंने स्कोर किया हुआ 40 मार्क्स का। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अगर एक राइट आंसर करते हैं तो 3 मार्क्स उनको मिलेगा। एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, कट हो जाएगा, मीन्स निगेटिव मार्किंग है इसमें। हैड, ठीक है, हैड 4 मार्क बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब कह रहे हैं कि अगर ईच करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क अवार्ड हम लोग करते, 4 मार्क देते एक करेक्ट आंसर के लिए, एंड 2 मार्क बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क दे कट कर लेते, डिडक्ट कर लेते फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए एक इनकरेक्ट आंसर करेंगे तो 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। देन एस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो एस ने कितना स्कोर किया 50 मार्क्स का स्कोर किया। हाउ मैनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, तो आप बताइए टोटल कितने क्वेश्चंस टेस्ट में थे। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि एस ने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, और उसने एक्स क्वेश्चन करेक्ट आंसर का अटेम्प्ट किया और वाई क्वेश्चन इनकरेक्ट आंसर का अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो इसको लेट कर लीजिए 4 का, ये कौन सा पार्ट हम लोग कर रहे हैं, 3rd पार्ट। यहाँ लेट कर दीजिए, लेट एस अटेम्प्ट एक्स करेक्ट आंसर एंड वाई इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, एक्स करेक्ट आंसर इसने अटेम्प्ट किया और वाई इनकरेक्ट आंसर। तो केस नंबर 1 से इसको टोटल मार्क्स कितना मिला, केस नंबर 1 में टोटल मार्क्स 40 मार्क्स मिला इसको, टोटल मार्क्स केस नंबर 1 में इक्वल टू 40। अब यहाँ से टोटल मार्क्स निकाल लीजिए। टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा, पहले वाले केस में कहा जा रहा है कि करेक्ट आंसर के लिए कितना, ईच करेक्ट आंसर के लिए या राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहा है, तो इसने x करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किया हुआ है, तो टोटल मार्क कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, 3 इंटू एक्स। ठीक है, ऐड नहीं करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 क्वेश्चन करेक्ट करेगा तो 6 मार्क्स पाएगा, मीन्स 2 इंटू 3, ऐसे ही है। तो x क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किया हुआ है तो 3 इंटू एक्स हो गया, क्योंकि 1 करेक्ट आंसर पे, 1 राइट आंसर पे 3 मार्क्स मिल रहा है। और लॉसिंग या डिडक्ट 1 मार्क हो रहा है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर कितना किया हुआ है y। अब -1 मार्क्स या कहिए 1 मार्क्स डिटेक्ट हो रहा है इसमें,
तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये कितना हो गया -1 इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया 40, या इसी को आप क्या लिख सकते हो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड में अब इसमें कह रहे हैं कि 4 मार्क्स हैव बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर 4 मार्क्स अवार्ड किया जाता करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क डिडक्ट किया जाता इनकरेक्ट आंसर ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो टोटल मार्क्स ये कितना स्कोर करता 50। अब यहाँ टोटल मार्क निकाल लीजिए। दूसरे केस में 4 मार्क मिल रहा है ईच करेक्ट आंसर के लिए, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए करेक्ट आंसर वाले 4x, और 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो -2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू वाई इक्वल टू क्या हो गया 50। 2 से ये डिवाइड हो रहा है थ्रू आउट, तो डिवाइड कर लीजिए इसको। ये कितना हो गया 2 से डिवाइड करने के बाद 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। ये बन गया आपका इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी है। आपको दिख रहा होगा y का कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। अगर यहाँ y का कोफिशिएंट सेम साइन में है इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा तो y ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। हमने क्या किया इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। 3x माइनस 2x करेंगे तो ये हो गया x, और 40 माइनस 25 करेंगे तो ये हो गया 15। हमें x की वैल्यू मिल गया x इक्वल टू 15, मीन्स कितने करेक्ट आंसर उसने अटेम्प्ट किए 15। अब y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 या 2 कोई भी यूज कर लीजिए, तो मैं इक्वेशन 2 यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी है। बाय इक्वेशन 2 से 2 हमारा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू 15 रखना हमें, तो 2 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 25। 15 इंटू 2 है ना, x के प्लेस पे 15 पुट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 30 माइनस वाई इक्वल टू 25, माइनस वाई इक्वल टू हो गया 25, 30 ट्रांसपोज हो गया राइट में, -30 माइनस वाई की वैल्यू हो गया -5, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू हमें मिल गया 5। अब देखिए x और y तो निकल गया, मीन्स हमें ये पता चल गया कि करेक्ट आंसर कितने अटेम्प्ट हुए 15, इनकरेक्ट आंसर कितने अटेम्प्ट किए उसने 5। लेकिन हमसे क्या पूछा गया इसमें, हमसे पूछा गया हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। हमसे पूछा गया टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे, तो टेस्ट में बताइए कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट, क्या करना पड़ेगा, यस ने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है तो इनकरेक्ट प्लस करेक्ट वाले सब दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमें ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, या कहिए टोटल नंबर ऑफ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 15 रख दीजिए प्लस y की वैल्यू 5 इक्वल टू 20। ये हो गया आंसर, इसी को हम आंसर में लिखेंगे, आंसर मिल गया हमें 20। तो टोटल 20 क्वेश्चन टेस्ट में दिया गया था। अब देखिए ये आपके समझ में आया होगा, कुछ बहुत ही टफ नहीं था, इजी था प्रॉब्लम। फोर्थ वाला प्रॉब्लम देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी है। इस टाइप के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं 4 मार्क्स के। जो फोर्थ वाला इसका पार्ट है इसको बड़े अच्छे से पढ़िएगा। डिस्टेंस और डिस्टेंस प्रॉब्लम है कह लीजिए। स्पीड एक फार्मूला हम यूज करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या कहिए डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इसी को यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, ठीक है। 2 प्लेस हैं, एक प्लेस A है एक प्लेस B है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। अब कह रहे हैं कि 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A, एक कार है जो A से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2 प्लेस है, एक A है और एक B। एक कार A से स्टार्ट हो रहा और एक कार, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर। एक कार A से स्टार्ट हो रहा है एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम, और एक कार B से स्टार्ट हो रहा, एक यहाँ पे कार है एक यहाँ पे कार है B पे, दोनों
क्या हो रहा है, सेम टाइम स्टार्ट हो रहा है, एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट हो गए। अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक टाइम पे तो स्टार्ट हो गया, हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, या हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। पहला केस हमारा है अगर कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करे एट डिफरेंट स्पीड, दोनों का स्पीड डिफरेंट है, मीन्स किसी का स्पीड कम होगा, किसी दूसरे का स्पीड ज़्यादा होगा। दे मीट इन 5 आवर, तो वो 5 आवर में मिल जाते हैं। ठीक है, 5 आवर में मिल जाते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे हमने माना राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कहीं पे मिल जाएंगे, हमने माना सी पॉइंट पे ये मिल गए। ठीक है, पॉइंट सी पे क्या हो गए, मिल गए, कितने आवर के बाद, 5 आवर के बाद। तो ऑब्वियस ही आपको एक चीज़ क्लियर दिख रहा होगा कि ए का स्पीड बी के स्पीड से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी ये वाला बी को कैच कर पाएगा, अदरवाइज कैच नहीं कर पाएगा। तो ए का स्पीड बी के स्पीड से ज़्यादा होगा, यहाँ से दिख रहा है आपको। इफ़ दे ट्रेवल, अब दूसरा केस है इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करें, ठीक है, तो जल्दी मिल जाएंगे। दे मीट इन 1 आवर, अब ये कहीं यहाँ कहीं इसका स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ कहीं हो सकता है मिल जाए। ठीक है, ये वाला ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो हमें बताना है दोनों कार का स्पीड क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं, दो केस है इसमें, आप समझ गए होंगे, एक दोनों सेम डायरेक्शन में जब ट्रेवल करेंगे और जब दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करेंगे, टुवर्ड्स ईच अदर ट्रेवल करेंगे तब। तो 4 का ये है प्रॉब्लम नंबर 4। स्पीड मान लीजिए कार का, लेट स्पीड ऑफ कार एट ए, ठीक है, इसको मान लीजिए आप x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार एट b इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों का स्पीड मान लिया गया। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, when they travel in the same direction, then they meet, कितने आवर में मिल रहे हैं, इन 5 आवर। एट, हमने माना एट पॉइंट सी। थोड़ा सा फिगर बना ले रहे हैं, यहाँ हो गया, ये हो गया ए प्लेस, ये हो गया बी प्लेस, और ये हो गया सी प्लेस। ये कैसा प्लेस है, मीटिंग पॉइंट है, या मीटिंग प्लेस है, कुछ भी आप लिख लीजिए। ए और बी के बीच का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर। ए से कार स्टार्ट हुआ, x किलोमीटर पर आवर से गया, बी से कार स्टार्ट हुआ, y किलोमीटर पर आवर से जा रहा है सेम डायरेक्शन में, और 5 आवर के बाद दोनों मिल गए। तो हम निकाल लेंगे 5 आवर में कार जो ए पे है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप देखिए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 आवर में, कार जो ए पे है, सी पे मिल रहे हैं तो ए सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कौन, कार जो ए पे है। ठीक है, और बी वाला जो बी पे है कार, बी प्लेस पे, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 आवर में, तो आपको दिख रहा होगा BC डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यही दोनों डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, AC माइनस BC करेंगे, AC माइनस BC करेंगे तो ये AB के इक्वल हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा, तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो क्या क्या करने वाले हैं, पहले निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए, ट्रेवल्ड बाई कार एट ए इन 5 आवर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC डिस्टेंस हमें बताएगा, AC डिस्टेंस, और AC डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो स्पीड कितना है इसका, देखिए स्पीड है x इंटू टाइम कितना है 5 आवर। तो AC की वैल्यू कितना हो गया, AC की वैल्यू हो गया 5x किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया AC।
अब निकाल लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट बी। इन 5 आवर। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, बहुत टफ प्रॉब्लम नहीं है। तो BC डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, BC इक्वल टू कितना हो गया, फिर से लगाएंगे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड है इसका y किलोमीटर पर आवर, y इंटू टाइम हो गया 5, तो BC हमें मिल गया 5y किलोमीटर। तो फिगर से देखिए तो AC में से AC इसमें से क्या माइनस कर दें BC, तो हमें क्या मिलेगा, AC में से पूरे डिस्टेंस में से BC डिलीट कर दीजिए तो हमें कौन सा डिस्टेंस मिल जाएगा, AB। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा AC की वैल्यू हो गया 5x और BC की वैल्यू हो गया 5y इक्वल टू AB की वैल्यू कितना है 100। 5 से ये डिवाइड हो रहा है तो 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने पे देखिए कितना मिल गया हमें, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन 1 हो गया। अब केस नंबर सेकंड करिए, व्हेन दे ट्रेवल्ड टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा इतना केस नंबर 1 तक। उसके आगे कंटिन्यू करिए केस नंबर 2, when they travel toward each other then they meet in कितने आवर में मिल जा रहे हैं, 1 आवर एट पॉइंट C। ठीक है, अब एक फिगर फिर से बना रहे हैं, ये हो गया A पॉइंट, A प्लेस हो गया, ये B प्लेस हो गया, ये कार A पर है जो, और ये है कार जो B पर है। अब यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं ये C पॉइंट हमारा है मीटिंग पॉइंट या मीटिंग प्लेस। ठीक है, और AB का डिस्टेंस आपको पता ही है, AB डिस्टेंस कितना है टोटल 100 किलोमीटर। तो फिर से हम वही काम करेंगे, AC निकालेंगे और BC निकालेंगे। उसके बाद देखिए AC में BC ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। तो डिस्टेंस AC निकाल लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट A इन कितने आवर में, यहाँ देखिए 1 आवर में मिल रहे हैं तो 1 आवर तक चलेंगे सब। इन 1 आवर ये कितना डिस्टेंस मिल रहा है आपको, AC, और AC की वैल्यू यहाँ कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम x इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया, x किलोमीटर। ये हो गया AC की वैल्यू। ऐसे ही आप निकाल लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट B इन 1 आवर। ये कौन सा डिस्टेंस बताएगा आपको, BC डिस्टेंस बताएगा। BC की वैल्यू कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम y इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया, y किलोमीटर। अब देखिए AC में BC ऐड कर देंगे, सिंस AC प्लस BC, तो इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, दोनों ऐड होके AB के इक्वल मिल जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, AC की वैल्यू है x और BC की वैल्यू है y इक्वल टू AB की वैल्यू कितना है 100। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन सेकंड x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। हम देख रहे हैं दोनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, y वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो गया बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो x में x ऐड हो गया, 2x हो गया यहाँ से इक्वल टू इसमें ऐड हो गया 120, 2 से डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू हमें मिल गया। x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख दीजिए, तो इक्वेशन 2 में मैं रख दे रहा हूँ बाई इक्वेशन 2 से x की वैल्यू 60 रख देंगे प्लस y इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में आप आंसर लिख दीजिएगा, ये दोनों आंसर हो गया। स्पीड ऑफ कार एट ए कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार एट बी इक्वल टू हो गया कितना 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक
लास्ट प्रॉब्लम बचा हुआ है, इसको भी फिनिश कर लीजिए आज। 5th वाला प्रॉब्लम है, ये बहुत सिंपल था, इसमें सिंपल सा फार्मूला यूज हुआ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 5th प्रॉब्लम में दिया हुआ है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है, एरिया जो रेक्टेंगल का है वो गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट, एरिया का यूनिट जानते हैं स्क्वायर यूनिट होता है, तो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया, फिर कामा लगा हुआ है। इफ़ इट्स, क्यों रिड्यूस हुआ उसका रीजन दे रहा है, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया जाए, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए, तब एरिया कितना रिड्यूस हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट। इफ़ वी इंक्रीज, फुल स्टॉप हो गया, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा। दूसरा, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, लेंथ और ब्रेथ को दोनों को इंक्रीज किया गया, लेंथ को 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट, तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो गया, 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन का मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ बताना है, तो इसका लेंथ और ब्रेथ आप मान लीजिए, डायमेंशंस मान लीजिए। 4 का 5th वाला लास्ट प्रॉब्लम है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ देखिए सब चीज़ें यूनिट यूनिट करके लिखा हुआ है, तो हम यूनिट में ही उसको मानेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी x यूनिट एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल b, इसको हमने मान लिया y यूनिट। तो अब एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, डायमेंशन बताना है रेक्टेंगल का, तो x और y यही दोनों हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ओरिजिनल एरिया है जब लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो एरिया क्या हो गया, x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ये हो गया ओरिजिनल एरिया हमारा। केस नंबर फर्स्ट स्टार्ट करिए। केस नंबर फर्स्ट में जो न्यू एरिया है, न्यू एरिया किसका, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ये कितना हो गया, तो कह रहे हैं कि पहले केस में 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया, जो ओरिजिनल एरिया था उसमें कितना माइनस कर देंगे, एक्स वाई, या लिखिए ओल्ड एरिया माइनस 9, और ओल्ड एरिया के जगह पे कितना रख देंगे, एक्स वाई, और ये माइनस 9, ठीक है। ये जो ओल्ड एरिया है मतलब ओरिजिनल एरिया जो है, यहाँ ओरिजिनल एरिया लिख लीजिए, ओरिजिनल एरिया में से 9 माइनस हो गया, मतलब 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया। इधर न्यू एरिया निकालने के लिए हम लोग फार्मूला तो वही यूज करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन लेंथ में देखिए क्या हो गया है, न्यू लेंथ कितना आ गया हमारा, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दिएगा। तो पहले लेंथ कितना था x, अब इसमें 5 यूनिट रिड्यूस हो गया, तो ये कितना हो गया, न्यू लेंथ हमारा x माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे न्यू ब्रेथ से। ब्रेथ कितना है देखिए, तो ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज किया गया, तो y में 3 ऐड कर लेंगे, तो ये इक्वल टू हो गया एक्स वाई माइनस 9। इसको सॉल्व करके एक लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल बना लीजिए। x को y में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 3x, ऐसे -5 से -5y माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए और कांस्टेंट को राइट साइड, तो यह आ गया 3x माइनस 5y इक्वल टू -15 राइट में जाएगा, हो गया +15 माइनस 9, ये हो गया 3x माइनस 5y इक्वल टू हो गया 6। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, न्यू एरिया इसमें कितना दिया हुआ है, तो न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है, इंक्रीज हो जा रहा है कितना, 67 स्क्वायर यूनिट, इंक्रीज हो गया 67 स्क्वायर यूनिट। तो ओल्ड एरिया में अब की बार प्लस हो जाएगा 67, ठीक है। न्यू एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ, न्यू लेंथ देखिए, लेंथ में क्या किया गया,
इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज किया गया तो x था ओरिजिनल लेंथ, इसमें 3 यूनिट इंक्रीज हो गया, न्यू लेंथ हो गया x प्लस 3 एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज किया गया तो ब्रेथ हो गया इसका y प्लस 2, और ओल्ड एरिया आप देख ही रहे हैं कितना है, x इंटू वाई है प्लस 67, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, एक्स वाई प्लस 2x 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब कैलकुलेशन है ये तो आप खुद ही कर सकते हो, लोअर क्लासेस की कैलकुलेशन। एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट में, माइनस हो गया 61 आ जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जो x और y की वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा, वही डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेना उसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो x की वैल्यू आएगा और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो y की वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आज आपका 3.5 एक्सरसाइज फिनिश हो गया। 5.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा आप। इसके बाद देख रहे हैं आप हेडिंग लिखा हुआ बुक में, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यही टॉपिक हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स था जो आज हम लोगों ने किया। इससे समझ लीजिए 3 या 4 मार्क्स में प्रॉब्लम आते रहते हैं आपके एग्जाम में, दोनों ही लेवल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड।